बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए की कमी। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट that are ready for human use or may be used in future. Fossil fuels, coal, natural gas, oil, minerals, trees, animals, water, etc. are all natural resources. The resources on the earth are limited. Many of them, minerals and fossil fuels, are non-renewable. Our resource that does not regenerate quickly is called non-renewable resource. देखें यहाँ पे क्या कहा गया है कि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के मटेरियल्स होते हैं जो कि ह्यूमन इस्तेमाल करता है अपने फ्यूचर में। ठीक है, यानी कि इंसान अपने मुस्तकबिल में इस्तेमाल करता है उन्हें रिसोर्सेज को, ज़राए को। वो ज़राए कौन कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल, कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल, ठीक है, मिनरल्स, ट्रीज, एनिमल्स, वाटर एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये तमाम के तमाम जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राए हैं जो कि इंसान इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये अर्थ पर लिमिटेड होते हैं, ठीक है, महदूद होते हैं। ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं। इनमें से बहुत से मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जो बहुत जल्दी जनरेट नहीं हो पाते, बहुत जल्दी तैयार नहीं हो पाते। जैसे कि एक प्लांट है, अगर हम उसको काट देंगे, ठीक है, उखाड़ देंगे उस प्लांट को, तो वो प्लांट बहुत साल लेगा एक जो है बड़ा दरख्त बनने में। ठीक है, एक जैसे ट्री है ना, उसको अगर हम काट दें तो वो उसे दोबारा से रीग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत अरसा लगेगा। ठीक है, इस तरह जो डेड प्लांट्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो बाद में कोल बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं। तो हम उस कोयले को इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो कोयला पता है जो प्लांट्स है ना वो बहुत देर बाद जाके जो है अर्थ के टेम्परेचर की वजह से कोयला बनते हैं। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से प्लांट्स जो हैं कोयला बन जाते हैं बहुत देर ज़मीन के अंदर रहने की वजह से। मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं एक प्लांट को कोल बनने में। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जो हैं और मिनरल्स जो हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि रीन्यूएबल होते हैं। यहाँ पर रीन्यूएबल की डेफिनेशन लिखी गई है कि एक रिसोर्स जो बहुत जल्दी तेज़ी से रीजनरेट नहीं करता उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, द लिमिटेड एंड नॉन renewable resources fossil fuels are used to produce energy for running industries, transport and household appliances. लिखा गया है कि जो लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उन्हें किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए एनर्जी पैदा की जाती है? ताकि इंडस्ट्रीज़ चल सकें। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। देखें, इंडस्ट्रीज़ में बिजली की तो ज़रूरत होती है ना, तो बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए कि पेट्रोल ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, ठीक है, ऑयल यानी कि। और उसके अलावा हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, जो हमारे घरेलू इस्तेमाल के जो चीज़ें होती हैं, हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ठीक है, एसी, लाइट्स, फ़ैन वगैरह, ये सब किससे चलते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? फॉसिल फ्यूल से, जो कि नॉन रिन्यूएबल और लिमिटेड होते हैं। ठीक है, दे विल गेट डिप्लेटेड एंड हैंस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नीड टू बी डेवलप्ड। अब यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये डिप्लीटेड हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं।
ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे और इनकी जगह हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इनकी जगह हमें इनके किसी नेमल बदल की ज़रूरत पड़ेगी जो इनकी जगह इस्तेमाल हो सकें। इस तरह के रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनको डेवलप करने की ज़रूरत होगी। अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड डू यूज़फुल वर्क इज़ वेस्टेड बाय मैन। बहुत सारी एनर्जी जो है इंसान जिसे यूज़फुल वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, वो एनर्जी इंसान ज़ाया कर देता है। कैसे ज़ाया कर देता है? देखें, आप लोग रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है कि आप टेलीविज़न देख रहे हैं और आपने फ़ैन भी ऑन किया हुआ है, लाइट भी ऑन की हुई है, ठीक है, आपको कोई काम याद आता है, आप ये सब कुछ चलता हुआ छोड़कर चले गए रूम से। ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, और ये किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। तो आपने वेस्ट कर दी एनर्जी, और वही एनर्जी कहीं जो है यूज़फुल वे में आप यूज़ कर सकते थे, कोई ऐसा काम जिसमें उसको यूज़ करने में आपका फ़ायदा हो सकता था, ठीक है, वो एनर्जी आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, फॉर इंटेंस हाउस होल्ड अप्लाइंसेज आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज़ यूजिंग देम। यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि जब हाउस होल्ड अप्लाइंसेज होते हैं, यानी कि जो घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं, जब कोई उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तब भी वो चल रही होती है। सिमिलरली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल कार्स आर यूज्ड विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल। इसी तरह जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह जो है हम लोग पर्सनल कार्स अपनी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा फ्यूल लेती हैं। द अनवाइज यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिजल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस। अगर हम अक्लमंदी से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें नॉन रिकवरेबल लॉस हो जाएगा, ऐसा लॉस जिसे हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टू अवॉइड सच लॉस द रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, यानी कि महफूज करना होगा मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए। We must also search for alternate source of energy like solar energy and wind energy, hydropower and atomic energy। इसी तरह हमें दूसरे सोर्सेज भी, दूसरे उसके बदले के सोर्सेज भी इस्तेमाल करने चाहिए, यानी कि उसके बदले में जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करें उनको हमें तलाश करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। इनको हमें सर्च करना चाहिए, ठीक है, इनको हमें तलाश करना चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज को तलाश करना चाहिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह हम इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं, ठीक है, और हमें किस तरह के नुकसान हो सकते हैं अगर हम इनको बेतहाशा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करें इनका, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। 4.3 है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी तकरीबन इसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें महफूज कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। देयर अनवाइज यूज़ मस्ट बी स्टॉप्ड एंड दे नीड टू बी कंजर्व्ड। इनका जो गैर अक्लमंदाना या फिर बेजा इस्तेमाल जो है उसको ख़त्म करना चाहिए और इन्हें महफूज करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें महफूज करने के लिए तो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी। 3R strategies reduce, reuse, recycle can be adopted for conservation of resources। हमें क्या करना चाहिए? 3R strategies हमें अपनानी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। यहाँ पर सबसे पहले तो रिड्यूस है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटजी। इसकी रीडिंग करते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटजी इन दिस connection is reduce. The use of non-biodegradable objects should be reduced and resources which are used in their manufacture should be conserved.
क्या कहा गया है कि हमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें हम जो खुद ब खुद तबाह नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो खुद ब खुद तबाह नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई फ्रूट है, अगर वो ज़मीन पर दरख्त से या प्लांट से फॉल हो जाता है, यानी गिर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है, तो कुछ दिन गुजरने के बाद, ठीक है, वो बिल्कुल ही ज़मीन के साथ मिक्सअप हो जाता है, यानी कि वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो गल सड़ जाता है और ज़मीन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट, कि वो खुद ब खुद ही वो तबाह हो गया, ठीक है। तो वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद ब खुद से तबाह नहीं होते, उनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है। उनका कम से कम इस्तेमाल करें, रिड्यूस करें, उनका इस्तेमाल कम करें। और जो रिसोर्सेज इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है, उनको हम महफूज करें। क्या कहा गया है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, और वो रिसोर्सेज जो इन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं उनको हम कंजर्व करें, महफूज करें। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है, द सेकंड स्टेप इन देयर 3R स्ट्रेटजी इज़ रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना। तो इस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स को हमें दोबारा से इस्तेमाल करने के काबिल यानी कि बनाना चाहिए, ठीक है, दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट शुड बी यूज अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम आफ्टर फर्स्ट यूज़। एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद फेंक देने की बजाय हमें उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, रीयूज़ करना चाहिए। नंबर 3 पर है, द थर्ड स्ट्रेटजी इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। द वेस्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल शुड बी कलेक्टेड, क्लीन्ड, मेल्टेड एंड रिमोल्डेड इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा गया है, जो 3R ये रिसाइकलिंग का ये प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, जो वेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के, ठीक है, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें कलेक्ट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, उन्हें मेल्ट करना चाहिए और फिर उनसे नई चीज़ें बनानी चाहिए, रिमोल्ड करना चाहिए। अगर हम इन 3R स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद है सेविंग ऑफ अर्थ। हम अर्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट in our solar system where life can survive. Pollutants are harmful to the life on earth. We should keep the earth's environment clean and healthy. Following measures can be taken for saving the earth from the toxic effects of pollutants. क्या कहा गया है कि प्लांट्स जो अर्थ है, वो क्या है, एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है, जहाँ पर ज़िंदगी की बका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारी अर्थ की जो लाइफ है उस पर क्या कर रहे हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं पोल्यूटेंट्स के। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, आलूदगियों के, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें और हेल्दी रखें। इसके लिए हमें कुछ इक़दामात करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने अर्थ को जहरीले असरात से बचा सकें, जहरीले आलूदगियों के असरात से बचा सकें। सबसे पहले तो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, जो घर का कूड़ा कबाड़ होता है, कचरा होता है, ठीक है, जो सॉलिड होता है, उनको हमने किस तरह से मैनेज करना है, उनको किस तरह से हमें डिकम्पोज करना है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स, स्टायरोफॉर्म, सेवेज, स्लज, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड डोमेस्टिक ट्रैश एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सॉलिड वेस्ट है। दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ एनवायरनमेंट व्हेन डंप्ड ऑन ओपन प्लेसेस और burnt. Hence we should not dump them on open places nor burn them. They should be managed properly. Landfill
incineration and recycling are the common method of solid waste management. क्या लिखा गया है इसमें कहा गया है जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो क्या पैदा करते हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पैदा करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। इन्हें अगर हम ओपन प्लेसेस यानी खुली जगहों पर फेंकते हैं या फिर इन्हें जलाते हैं तो क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है, ठीक है, ख़राब होता है, पोल्यूट होता है, ठीक है। इनको हमें खुली जगहों पर यानी कि डंप प्लेसेस पर नहीं फेंकना चाहिए, खुली जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। हमें डंप का मतलब होता है फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। ओपन प्लेसेस में खुली जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही इन्हें जलाना चाहिए। हमें इनके लिए कोई ना कोई सही तरीका या कोई भी हमें इनके लिए कोई अच्छी इक़दाम करनी चाहिए, ठीक है, सही इक़दाम करनी चाहिए, जैसे कि ज़मीन के अंदर दबा देना या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इन्हें जला देना या फिर रिसाइकलिंग कर लेना इनकी, ठीक है, इन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लेना। लैंडफिल, सबसे पहले तो लैंडफिल है, फिर इंसिनरेशन है, फिर रिसाइकलिंग है। सबसे पहले इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर buried in properly designed landfills which are well managed for maintaining hygienic conditions. It is relatively inexpensive method of decomposing of waste material. इसमें पूरा पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि आपको क्या करना चाहिए कि जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको आपने ज़मीन में दफना देना है और इस तरह से कि ये कोई भी किसी भी तरह से अनहेल्दी ना हो इंसानों के लिए, ठीक है, यानी कि इंसान की हेल्थ पर बुरा असर ना डाले। ये बहुत ही सस्ता तरीका है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने का। इसके बाद है इंसिनरेशन। इस मेथड में जो वेस्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, ठीक है। रिसाइकलिंग में क्या किया जाता है, इस मेथड में हम जो भी चीज़ें एक बार इस्तेमाल कर ली जाती हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, उन्हें क्लीन करके, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, 3R स्ट्रेटजी में कि क्या किया जाता है, उन्हें कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें जो है क्लीन किया जाता है, फिर मेल्ट किया जाता है, फिर उन्हें नई प्रोडक्ट उनसे बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रीडिंग में लिखा गया, इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स, ग्लास pieces, aluminium and steel cans, copper wires, etc. are collected separately, cleaned, melted and molded into new products. In this way they are used again and again to reduce pollution, ठीक है। रिसाइकलिंग से क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि जब हम एक चीज़ को इस्तेमाल करके दोबारा उसी चीज़ को इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन में कमी आती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा इस टॉपिक में हमने सेविंग द अर्थ पढ़ा कि अर्थ को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, ठीक है, पोल्यूशन से किस तरह से महफूज रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल कैंपेन्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल कैंपेन्स। अब इन्वायरमेंटल कैंपेन्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, environmental campaigns should be conducted frequently for creating awareness among common people about pollution and reducing its harmful effects. Such campaigns may include seminars, school talks, debates celebrating the World Environment Day 5th of June every year. क्या किया जाता है, ये environmental माहौलियाती एक जो है कैंपेन बनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंडक्ट की जाती है, ये एक तरह से एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें क्या किया जाता है कि लोगों को बताया जाता है कि हम अपने माहौल को किस तरह से पोल्यूशन से पाक रख सकते हैं, किस तरह से हम जो है पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, ठीक है। इसमें सेमिनार्स और स्कूल टॉक्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ऑल, के तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, ठीक है, क्या जिम्मेदारियाँ सबकी। ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, द इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट must share their responsibilities to check the activities which cause pollution. Following measures can be taken to reduce air pollution. क्या कहा गया है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने ना
माहौल को साफ़ सुथरा रखें। हर इंडिविजुअल की, हर ऑर्गेनाइजेशन की और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करे, ठीक है, या फिर जांच करे कोई भी एक्टिविटी इस तरह की ना हो जिससे पोल्यूशन फैले, ठीक है। इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। देखें, घर का कूड़ा कचरा वो हमें ओपन प्लेसेस पर यानी खुली जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैवल। हमें पर्सनल कार की जगह हमें ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन व्हीकल्स, ठीक है। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ फ्यूल जो है हमें किस तरह का यूज़ करना चाहिए, लेड फ्री और सल्फ़र फ्री यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जब जलते हैं, देखें फ्यूल जलता है तो फिर क्या होगा, टॉक्सिक गैसेस बनेंगी जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्बन एरियाज़। जो शहरी इलाके होते हैं उधर से दूर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनमें से जहरीले मादे निकलते हैं, पानी, जहरीला पानी, ठीक है, निकलता है, धुआं, स्मोक, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है और अर्बन लाइफ स्पॉइल हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। उसके अलावा जो है जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी हेल्थ भी इससे अफेक्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। जो एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए, यानी कि उन्हें बिल्कुल जो है जहरीला नहीं उन्हें हवा में छोड़ना चाहिए, उनको न्यूट्रलाइज करके उन्हें उनके अंदर के सारे जहरीले गैसेस को ख़त्म करके उन्हें हवा में छोड़ना चाहिए, ठीक है। इंजीनियर्स ऑफ द व्हीकल्स शुड बी ट्यून्ड इंजन्स ऑफ द व्हीकल शुड बी ट्यून्ड प्रॉपरली। इंजन जो हैं वो अच्छे तरीके से ट्यून्ड होने चाहिए उनकी। CFC फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड। जो प्रोडक्ट्स हैं वो CFC यानी CFC गैस कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि जब ये रिलीज़ होते हैं तो ओजोन डिप्लेशन होता है। 3R स्ट्रेटजीज ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडोप्टेड। 3R स्ट्रेटजीज अडोप्ट करनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि 3R स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ट्रीज़ शुड बी ग्रोन अलोंग द रोड साइड। ट्रीज़ कहाँ पर ग्रो करने चाहिए, रोड साइड पर, ठीक है। ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी। Dear students, I hope you have understood my lecture today. If you have any problem in this, you can contact your relevant teacher through Zoom meeting app. If you like my video, please like, share and subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon for more videos. Thank you.